तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी जो होता है वो नाइटमेयर क्लैन के ऊपर जो कर्स लगा हुआ होता है उसे हटा देता है और हम देखते हैं कि नाइटमेयर क्लैन की जो पैराट्रीज होती है उसका लुक बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका होता है और उसी के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यून मैंग जी वर्ल्ड के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लाशें समुंदर के अंदर पड़ी हुई होती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर मू चैन को देखते हैं, जो कि एक बच्चा बन चुका होता है और वो गुस्से में बोलता है कि जो टाइम फ्लावर थी उसने केवल मेरी फिजिकल एज को ही रिवर्स नहीं किया, बल्कि उसने जो मेरी कल्टीवेशन थी उसको भी केवल स्पीड सीरियलम पर ला दिया है। लेकिन याद रखना टाइम फ्लावर, तुमने आज मेरे साथ में जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला लेकर आऊँगा जल्दी ही। तुमने जो मेरे ऊपर सील लगाई है मैं इसे ख़त्म करने के बाद दोबारा से अपनी पीक पर आ जाऊँगा, और इस बार जब मैं आऊँगा तो मैं पूरा तुम्हारे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और इतना बोलते के साथ ही मुँह चैन जो होता है उसे वहाँ पर कुछ अजीब फील होता है, जिसे फील करते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है कि आखिर ये इतनी डरावनी फीलिंग कैसी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जैसे ही वो अपने पीछे देखता है उसके तो वहाँ पर होश ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि वे अभी तक वहाँ पर एक बीस्ट के मुंह के अंदर खड़े हुए थे। और अब उस बीस्ट को देखते के साथ ही मुँह चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एंडलेस सी अबे इस बीस्ट है। और इससे पहले कि मुँह चैन वहाँ पर कुछ कर पाता, वो जो बीस्ट होता है वो उन सभी के सभी लोगों को एक बार में ही अपने अंदर निकल जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से यून मैंग जी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यून मैंग जी वर्ल्ड के जितने भी बीस्ट और जो नाइटमेयर क्लैन की पैराट्रीज होती है वे सभी के सभी अपने घुटनों पर बैठे हुए होते हैं। जिसे देखकर जो किंजियान होती है वो आंट मून से बोलती है कि आंट मून, आप ये लोग क्या कर रहे हो, आपको ऐसे अपने घुटनों पर नहीं बैठना चाहिए। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी ब्लड को निकाल लेते हैं और वे वहाँ पर किंजियान से बोलते हैं कि हम सभी यहाँ पर डीमन रेस के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आपके साथ में मास्टर और स्लेव के कॉन्टैक्ट को करने के लिए आए हैं। आज से जो यूनमैंग जी वर्ल्ड के जो पांचों डीमन ग्रुप है वो आपके लिए यहाँ पर काम करेगी और वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। और इतना बोलकर वे सभी अपनी ब्लड को वहाँ पर जो किंजियान होती है उसे दे देते हैं, जो देखकर किंजियान बोलती है कि क्या मुझे तुम लोगों का लॉर्ड बनना होगा, लेकिन मैंने तो कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, मुझे पहले इस बारे में मास्टर से पूछना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी किंजियान के पास में आ जाता है और वो किंजियान के पास में आते हुए बोलता है कि जो डीमन रेस होती है वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की रिस्पेक्ट करती है, और तुमने यहाँ पर इस यून मैंगी वर्ल्ड के अंदर जो बैटल हुई है उसके अंदर खुद को साबित किया है। इसीलिए ये सभी लोग यहाँ पर तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट को शो कर रहे हो, और ये जो शाइनिंग कॉन्टैक्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये तुम्हारे साथ फ्यूचर में हमेशा ही बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और चाहे तुम मरो या जियो ये तुम्हारे साथ ही रहेगी, कभी भी तुम्हें बिट्रे नहीं करेंगे। जो सुनकर आंट मून जो होती है वो गिंजियान से बोलती है कि सीनियर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पर काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है और उसी के बाद ही हम इस रिजल्ट पर पहुँचे हैं। क्योंकि हमेशा से ही जो यहाँ पर पांचों फोर्स थी वो अपने अपने कामों में लगी रहा करती थी, जिस कारण हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ा है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि हम सभी लोग एक साथ में इकट्ठा हो, ताकि फ्यूचर में कोई भी ह्यूमन यहाँ पर आकर हम लोगों को ह्यूमिलेट ना कर सके। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो भी उस ब्लड को अपने पास में रख लेती है और वो उसे रखते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर यही मेरी किस्मत है तो अब मैं भी इससे नहीं भागूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कि उसके इस स्पेल के कारण वहाँ पर जो पांचों मिजोर फोर्स के जर्नल होते हैं उनके ऊपर भी फॉर्मेशन बनने लगती है। और अब किंजियान जो होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि मैं टाइम फ्लावर किंजियान आज ये कसम खाती हूँ कि चाहे हमें यहाँ पर अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे और कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो किंजियान को लेकर उसी उन मैंगजी वर्ल्ड के बाहर आ चुका होता है और उसे उस वर्ल्ड के जो गेट होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुमने कैसा सीखा है। जो सुनते ही किंजियान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैंने स्पेल मेथडों को तो अच्छे से सीख लिया है, लेकिन क्या आप चाहते हो कि मैं इस पूरे के पूरे यून मैंगजी वर्ल्ड को यहाँ से उठाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही किंजियान जो होती है वो बड़े ही फनी तरह से वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलते हैं कि मास्टर, जो ही उनमें जी वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा कि इस हालत में मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ से उठा पाऊँ, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है। जो सन का चैन ये जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर अपनी स्पेशल पावर को डालते हुए बोलता है कि इसकी टेंशन तुम मत लो, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंजियान होती है उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और अब शैनी जो होता है वो किंजियान से पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी इनफ रहेगी। जो सुनते ही किंजियान उससे बोलती है कि मास्टर इतनी बहुत है। जो सुनते ही चैनी बोलता है कि ठीक है, तो अब काम को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो भी ओके बोलकर वहाँ पर अपने स्पेल को बनाना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कि वो अपने स्पेल की मदद से जो पूरा यूनमैंग जी वर्ल्ड का गेट होता है उसे बाहर निकालने लगती है।
जो देखकर अब जियाशी जो होती है वो वहाँ पर तारीफ करते हुए बोलती है कि मास्टर सच में मानना पड़ेगा जिया किन जियान के जो स्पेल की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि जल्दी ही एक इनफैन और चैन किंग की तरह ही पावरफुल हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाशी होती है उसके पास में वहाँ पर खतरे की घंटी बज जाती है। जो देखते के साथ ही अब वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये सही नहीं हुआ, एक बहुत ही पावरफुल एनिमी हमारी तरफ ही आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो समंदर होता है वो एकदम से घूमना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर से हम एक बहुत ही बड़ी आंख को बाहर आता हुआ देखते हैं, जो कि गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे टाइम ऑफ वर्ल्ड को यहाँ से लेकर जाने की। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो भी थोड़ी घबराने लगती है, लेकिन तभी चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपने स्पेल के ऊपर अपने कंट्रोल को जमाए रखो, इसे मैं देखता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उसकी तरफ जाने लगता है और उसी के साथ में वो अपनी गोड वाली फॉर्म में भी आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो बीस्ट होती है वो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद गुस्से में चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी के अंदर आने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं वर्ल्ड गॉड ऑफ टाइम हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो काइलिन होती है वो पोर्टल खोलकर बाहर आने लगती है। जो देखकर चैनी उसे बोलता है कि इसे मारना मत क्योंकि ये यूज़फुल है। जो सुनकर काइलिन भी ओके बोल देती है। और हम देखते हैं कि उस बीस्ट के कुछ भी समझ पाने से पहले ही जो काइलिन होती है वो एकदम से उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को प्रिटेंड करने की, वो भी मेरे बॉस के सामने। लिटिल गर्ल, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुकी हो या फिर तुम मेरे हाथों से मारना चाहती हो। और अब काइलिन को एकदम से अपने पास में देखते के साथ ही वो जो बीस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और अब काइलिन जो होती है वो मुस्कुराते हुए उस बीस्ट से बोलती है कि लिटिल गर्ल तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लकी हो क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे बोला है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं खाना। और काइलिन के इतना बोलते के साथ ही वो जो बीस्ट होती है वो काइलिन के ऊपर अटैक कर कर उससे दूर होते हुए बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और अब जो वो बीस्ट होती है वो वहाँ पर अपने वेपन को निकालने लगती है और वो अपने वेपन को निकालते हुए अपने मन में सोचती है कि ये एक डिवाइन बीस्ट है और ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं और इनको मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि मैं ओनली डाउ की अवतार हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं डर रहे। ये तो यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहिए। और वो इतना सोच ही रही होती है तभी जो काइलिन होती है वो धुएं के अंदर से उससे बोलती है कि लिटिल गर्ल मानना पड़ेगा, सच में तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा गुस्सा है या तुम्हारी पावर है वो मेरे सामने किसी भी काम की नहीं होने वाली क्योंकि तुम्हारे ये मामूली से अटैक मुझे यहाँ पर इंजर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ तुम्हारे लिए मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो काइलिन होती है वो अपने वेपन को वहाँ पर निकाल लेती है और अपने वेपन को निकालने के बाद उस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि चलो तो फिर थोड़ा एंजॉय करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो काइलिन होती है वो सीधे आकर वो जो बीस्ट होती है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होती है उसे काइलिन के साथ में फाइट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। जो देखकर काइलिन हंसते हुए बोलती है कि क्या हुआ, अभी तो ये शुरुआत ही है, क्या तुम अभी से ही डर गई हो। और इतना बोलते के साथ ही जो काइलिन होती है वो दोबारा से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण हमें वहाँ पर धड़ाधड़ कर कर अब धमाके देखने के लिए मिलते हैं। जिसे देखते के साथ ही अब जियाशी जो होती है वो काइलिन की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में बिग सिस्टर काइलिन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो जो ये लिटिल गर्ल है इसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रही है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वहाँ पर जियाशी को बताता है कि जो काइलिन है उसकी फाइटिंग टेक्निक इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, पूरे हेवन के अंदर कोई ऐसा नहीं होगा जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर इसे हरा पाए। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो उस बीस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि ये यहाँ पर हेवनली डाउ के नियमों का उल्लंघन कर रही है। और चैनी के इतना सोचते के साथ ही अब हम उसी बीस्ट को देखते हैं जो कि काइलिन के ऊपर अपने अटैक को करती है, लेकिन जो काइलिन होती है वो उसके अटैक से बचकर उसके पीछे आते हुए उससे बोलती है कि बच्ची तुम कहाँ ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और इतना बोलते ही काइलिन जो होती है वो अपने अटैक को उसके ऊपर कर देती है और हम देखते हैं कि काइलिन का अटैक इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि उसका इम्पैक्ट हमें बहुत ही ज़्यादा दूर तक देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब काइलिन जो होती है वो उस बीस्ट की तरफ देखते हुए बोलती है कि हेवन का अवतार होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो, तुम तो यहाँ पर मुझसे फाइट बैक भी नहीं कर पा रही। और काइलिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो बीस्ट होती है वो जोर जोर से चिल्लाकर पावर अप करना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर काइलिन जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहती हो, अगर तुम्हें फाइट करना है तो करो, तो ऐसे चिल्ला क्यों रही हो।
और काइलिन के इतना बोलते के साथ ही हम उस बेस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और वो गुस्से में बोलती है कि मेरे टाइम ऑफ वर्ल्ड को तुमने ब्रेक किया और उसी के साथ में तुमने यहाँ पर मुझे अफेंड भी कर दिया, तो अब तुम्हें यहाँ पर माफ़ नहीं किया जा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब काइलिन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक तो मैंने अपनी 10% पावर का भी यूज नहीं किया, लेकिन इसकी हालत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द जो इसकी बॉडी है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी। और काइलिन के इतना बोलने के साथ ही चैनी जो होता है वो काइलिन को बताता है कि ये हेवनली डाव का बस एक अवतार है जो कि काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो चैनी ये होता है वो यिन यांग हेवनली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर यिन यांग फॉर्मेशन की मदद से वो काफ़ी सारे पिलरों को बना देता है। अब जो वे पिलर होते हैं वो उस बीस्ट के चारों तरफ जाकर गड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वे जैसे ही उसके चारों तरफ जाकर गड़ते हैं तो वे खुद की ही वहाँ पर नीचे एक फॉर्मेशन को बना देते हैं, जिसे देखते के साथ ही वो जो बीस्ट होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर अब जो वो बीस्ट होती है उसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं इस वर्ल्ड की टाइम रूलर हूँ और अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे साथ में ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे ख़त्म करने के बाद जो बिलियनों सोल है उन सभी का कर्मा और कर्ज को अपने ऊपर लेना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर से अगर एक वर्ल्ड ख़त्म भी हो जाता है तो उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ पर कोई हेवनली डाउन नहीं हो, बस तुम यहाँ पर एक पपेट हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होती है उसे भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम खुद को यहाँ पर समझते क्या हो, मैं यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ टाइम का अवतार हूँ और ये पूरे वर्ल्ड ऑफ टाइम के अंदर मुझसे पावरफुल कोई भी नहीं है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से नीची नज़रों से देखने की। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से यहाँ पर पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे पास में लॉ ऑफ पावर है और उसी के साथ में तुम्हारे पास में थंडर और फ्लेम की भी पावर है, जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि सच में तुम्हारे पास में वर्ल्ड ऑफ टाइम की क्वालिफिकेशन है। और अगर तुम मुझे किसी और वर्ल्ड के अंदर मिली होती तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर बात कुछ अलग है। क्योंकि अगर यहाँ पर युंग मैंग जी वर्ल्ड की बात की जाए तो युंग मैंग जी वर्ल्ड और बाकी के दूसरे वर्ल्डों के अंदर जो टाइम का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसका कि ये साफ साफ सा मतलब बनता है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑफ टाइम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर तुम्हारी यहाँ पर बात की जाए तो जो काइलिन थी उसने स्टार्टिंग से ही तुम्हारे साथ में अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया, लेकिन ये उसकी इतनी कम पावर के बाद भी तुम उसके ऊपर एक अटैक को भी नहीं छोड़ पाई और उसी के साथ में मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी टाइम ऑफ लो को महसूस नहीं किया है और ना ही तुम्हारे पास में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है लो की, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि तुम हेवनली डाउ नहीं हो वर्ल्ड ऑफ टाइम की। तो इसीलिए अब मैं इस चीज़ को खुद देखूंगा कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम इस वर्ल्ड ऑफ टाइम के अंदर यहाँ पर क्या कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसके सर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ में बात करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली ही तुम्हारी सोल के अंदर देख लूंगा कि आखिर तुम कौन हो। और इससे पहले कि जो चैनी है वो उसकी सोल को देख पाता, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एकदम से बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है, जो कि उसकी बॉडी से निकलकर ऊपर जाकर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को बना देती है। और हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मेशन होती है वो देखने में काफ़ी बड़ी भी होती है और उस फॉर्मेशन के कारण हम देखते हैं कि उस बीस्ट की जो बॉडी होती है वो वहाँ से धीरे धीरे कर अब गायब होने लगती है। जो देखकर वो बीस्ट चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बिट्रे नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। और अब उसकी ऐसी हालत को देखते ही चैनी जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर इसकी सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, लेकिन मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उस बीस्ट को वहाँ पर चारों तरफ से सील कर देता है। और उसके बाद अब चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो तुम आउटपुट होने वाला है स्पिरिचुअल एनर्जी का उसे कंट्रोल करो, नहीं तो ये जो वर्ल्ड है ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की रेंज से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर एक सोल को निकाल लेता है, जो देखकर जियाओशी बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं जल्दी से यहाँ पर फॉर्मेशन को बनाती हूँ। और अब चैनी जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए बोलता है कि एक गॉड लेवल का फॉरबिडन स्पेल मारना पड़ेगा, ये काफ़ी पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी मेरे सामने किसी पर्सन को मारना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो अपने सीधे अटैक को जो वो फॉर्मेशन होती है उसकी तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि चैनी का जो अटैक होता है वो सीधे उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है और वो एक ही पल में उस फॉर्मेशन को वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है।
जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है, जो देखकर काइलिन जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर इसका क्या करना है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो वहाँ पर जो काइलिन होती है उसे बोलता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इसकी सोल को सर्च करने की कोशिश की वैसे ही सेल्फ सोल डिस्ट्रॉय टेक्निक यहाँ पर एक्टिवेट हो गई। इसका मतलब यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है जो कि न्यू वर्ल्ड ऑफ गॉड को बनाना चाहता है, लेकिन अभी इसके साथ में यहाँ पर डील नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी हालत जो है वो अभी बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इसे तुम अपने साथ में लेकर जाओ और इसकी सोल को रिपेयर करने की कोशिश करो। और जैसे ही इसकी जो सोल है वो रिपेयर हो जाए तो इसकी जो मेमोरी है उसे छानना और मुझे बताना कि आखिर इसकी मेमोरी के अंदर क्या है। जो सुनते के साथ ही जो काइलिन होती है वो उस बीस्ट को वहाँ से ले जाने ही लगती है, और जो चैनी होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो ये न्यू हेवनली डा होती है और जो किनजियान का रेनकार्नेशन था इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो चैनी होता है उसका ध्यान जियाओशी के ऊपर जाता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में पानी के ऊपर पड़ी हुई होती है। और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो जियाओशी को उठा लेता है और वो उसे उठाते हुए बोलता है कि आखिर तुम इतनी छोटी कैसे हो गई। जो सुनकर जियाओशी उसे बोलती है कि मास्टर आपके अटैक को रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ा ताकि आपके अटैक का जो प्रेशर था वो अदर वर्ल्ड के अंदर ना जाए, नहीं तो हो सकता था कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन अब जो मेरी एनर्जी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो इसीलिए अब तो मैं उड़ भी नहीं सकती हूँ। जो सुनते ही अब चैनी जो होता है वो जियाओशी को अपने कंधे के ऊपर बिठा लेता है, और जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर अगर आप अगली बार इस तरह के वेपन का यूज करो तो मुझे एडवांस में ही बता देना, मैं ताकि और ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा कर लूँ। जो सुनकर चैनी भी ओके बोल देता है। और अब जो जियाओशी होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आपने उस लाल बालों वाली लड़की को अपने पास में तो रख लिया, लेकिन इससे क्या इस वर्ल्ड के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि माना कि वो यहाँ पर फेक थी लेकिन उसके बाद भी वो रूलर थी वर्ल्ड ऑफ टाइम की। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि नहीं, ये जो वर्ल्ड है इसे टाइम ने खुद ही क्रिएट किया है, और जब मैंने उस स्पेल को डिस्ट्रॉय किया तो वर्ल्ड ऑफ टाइम के साथ में इसका जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया। और अब अगर करंट में इस वर्ल्ड की बात की जाए तो इसके पास में हेवन की विल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये इस चीज़ से इस वर्ल्ड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या होता अगर ये रियल वर्ल्ड ऑफ टाइम होता, तो क्या उसके बाद भी हमारे इस वर्ल्ड के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि अभी इन चीज़ों को लेकर मैं भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, केवल एक ही पर्सन है जो कि मुझे यहाँ पर कुछ क्लू दे सकता है। जो सुनकर जियाओशी चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर जो किनजियान है उसकी मदर की बात कर रहे हो। जो सुनकर चैनी भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो स्पेस और टाइम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम दोबारा से उसी पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर कि अब हम उसी गॉडेस को देखते हैं जिसने कि जियाओशी को बनाया था। और वो खुद के हाथ को देखते हुए बोलती है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही ऐसा वेपन है जो कि मुझे इंजर्ड कर सकता है, और वो है वो स्वॉर्ड। चलिए आखिर तुम्हारी पावर कितनी है और अब तुम किस लेवल पर पहुंच चुके हो। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर उस बीस्ट को जो गॉड मारना चाहती थी वो कोई और नहीं बल्कि यही थी, और चैनी ने जो स्वॉर्ड अटैक किया था उससे इसका हाथ भी इंजर्ड हो गया है। और अब वो जो गॉड होती है वो खुद के हाथ को देखते हुए बोलती है कि वो जो हेवनली डाओ का पपेट था उसे बस मैंने अपने यूज करने के लिए बनाया था, उसे अगर तुमने पकड़ भी लिया तो उसके पास से तुम्हें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जो कि तुम्हारे यूज़फुल हो। लेकिन अगर तुम इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते रहे तो इससे हमारे प्लान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जैसा कि मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए ऐसी चाल चलूँगी जिससे कि तुम ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। तो चैनी तैयार हो जाओ मेरी इस बार की चाल को झेलने के लिए, क्योंकि जो मेरी इस बार की चाल होने वाली है उससे तुम ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी और किनजियान के ऊपर आ जाता है, और अब जो किनजियान होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आसमान के अंदर जो वो फॉर्मेशन सी बनी थी उसे देखकर तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो मैं तो ना तो उस बीस्ट के साथ में फाइट कर पाती और ना ही उस फॉर्मेशन के, मैं तो इस बॉडी को गिव अप करने के बाद अपनी मेन बॉडी के पास में चली जाती। लेकिन जब मास्टर ने अपनी सोल को निकाला तो सच में वो सीन देखने के लायक था। मास्टर आप बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे थे, आपने हीरो वाली एंट्री मारते हुए अपनी शॉट को उठाया और सीधे आसमान में चला दिया, और धुंधी सी गोली की आवाज़ आई और वो पूरी की पूरी जो फॉर्मेशन थी वो ख़त्म हो गई। और किनजियान की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो अभी भी उसे कुछ नहीं बोल रहा होता। लेकिन वहीं जो किनजियान होती है वो अभी भी अपनी बकचोदी से बाज नहीं आती है, और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने आज से फैसला कर लिया है, मैं आज से आपसे शॉर्टमैनशिप सीखूंगी। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे पास में फ्लावर का यूनिक एडवांटेज है, तुम किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकती हो और ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले कई गुना अच्छे से उसका यूज कर सकती हो।
तो इसीलिए तुम्हारे लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो तुम्हारे लिए स्पेल और तलिस्मान ही है, जिनका कि तुमसे बेहतर यूज कोई भी नहीं कर सकता। और वहीं अगर स्वॉर्डमैनशिप की बात की जाए तो उसके लिए पावरफुल बॉडी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि स्वॉर्डमैनशिप तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगी। लेकिन फ्यूचर में जब तुम अपनी सीनियर सिस्टर से मिलोगी तो उससे तुम स्वॉर्डमैनशिप को सीख सकती हो, क्योंकि उसके पास में प्योरियन बॉडी है और उसका टैलेंट स्वॉर्डमैनशिप में बहुत अच्छा है, तो वो तुम्हें पक्का स्वॉर्डमैनशिप के एक दो स्पेलों को सिखा देगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंजियान होती है वो बच्चों की तरह वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर आप कहना चाहते हो कि मेरे अंदर स्वॉर्डमैनशिप का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, जिस तरह की हमारी फिजिकल बॉडी होती है उसी तरह का हमारा वेपन होना चाहिए। अगर तुम्हारा वेपन तुम्हारी फिजिकल बॉडी से मैच नहीं करेगा तो तुम उसका अच्छे से यूज नहीं कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही किंजान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, क्योंकि आज तक आपने तो मुझे कोई वेपन दिया ही नहीं है। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अभी इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या जो तुम्हारी मदर है वो उठ गई है। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो चैनी को बताती है कि जब मदर आंट मून से मिली थी तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जो सोलर पावर थी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी और अब वो स्लीप के अंदर जा चुकी है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि फ्यूचर में जैसे जैसे मेरी जो कल्टीवेशन है वो बढ़ती जाएगी तो उनकी जो रिकवरी की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन मास्टर, क्या आपको मदर से कुछ काम था जो कि आप उनके बारे में पूछ रहे हो? और अकिंजियान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।